वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी। आपको स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा का ये होमवर्क सीरीज 3.0 होने वाला है, जो कि आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले 5 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ दिनों से इस पर अपलोड नहीं किया जा रहा था, किस कारणवश। चलिए फिर से लगातार इस सेशन को आज से स्टार्ट करते हैं। बिगड़ देरी को आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बोल रहा है 1 मार्च 2025 में नासा ने एस्ट्रोनॉट बुच विमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुआ है? किस स्पेसक्राफ्ट से हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ड्रैगन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 2 नंबर, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है भारत 284 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। सबसे अमीर, भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार 2025 में प्रदान किए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आयुष मंत्रालय। इसका राइट आंसर सी होगा। कुछ फैक्ट जानते हैं। बोला है 2024 में गठन हुआ था किसका? सोनेवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाल ही में खबरों में रहा है सर क्रीक के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है यह एक ज्वारी मुहाना है। यह भारत में गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोनों सही होगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, ये त्वरित प्रतिक्रिया वाले स्तर से हवा को मार करने वाली मिसाइल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। रुद्र ये हो जाएगा, स्वदेशी हो जाएगा। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सूक्ष्म जो पहली स्वदेशी ड्रोन है, और इंद्रजाल जो है ये पहली निगरानी है ड्रोन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन ने हाल ही में 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? ये एक, इसका राइट आंसर होगा एजुकेट गर्ल्स। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है मिशन का उद्देश्य 2030-31 तक 35 लाख टन उपलक्ष्य के साथ भारत को दाने में अंतर अंतर आत्मनिर्भर बनाया है। ये भी सही है। मिशन न्यूनतम समर्थक मूल्य पर अरहर उड़द और मंसूर में 100% खरीद सुनिश्चित कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। चंद्रयान 5 मिशन भारत और नेपाल के बीच संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है। कार्यक्रम का हिस्सा हो जाए क्या? ये लुपेक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला यह भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण था। बिल्कुल सही है।
ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। नहीं, ये पिथौरागढ़ में नहीं, ये अलास्का में आयोजित किया गया है, इसी के चलते ये गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए होगा, केवल एक सही है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा? प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में निम्नलिखित कथनों पर किस केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? किस केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा पे मध्य प्रदेश हो देना, ये शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? 11 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक GIP 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था? नहीं। आइसलैंड दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। भारत 115वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है? तो कौन सा दुनिया का सबसे दूसरा बाघ अभयारण्य बन गया है? ये सुंदरबन, इसका राइट आंसर सुंदरबन बन गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रथम कौन हो जाएगा? ये नागा अर्जुन श्री सैलम बांध हो जाएगा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? ये 59 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर होगा आपका यह 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था, बिल्कुल सही है। और यह दिन चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3 दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? फिल्म बंगाल फाइल्स निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो किस घटना पर आधारित हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यशोदा आइस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था? नहीं। इसके उद्देश्य देश के महिलाओं और SI साक्षर से लेस करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगस्त 2025 का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश के रूबेला उन्मूलन का दर्ज दिया है? जिसका दर्ज दिया है? नेपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पहले बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है यह 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 1 हो जाएगा सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? हाल ही में किस संगठन ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मैपिको 2025 का आयोजन किया गया था? 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और DRDO का 1 जनवरी 1958 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? किस पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा तवांग और अरुणाचल प्रदेश में अयोग्य में स्वच्छ एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन सद्भावना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किसकी 25वीं राष्ट्रीय जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा ये महात्मा ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा? अगस्त 2025 में लोकसभा में ने अनुसूचित जनजाति के लिए
सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो कौन सा विधेयक पारित किया है? ये हो जाएगा, ये गोवा विधेयक विधानसभा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? ये ग्लासगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लासगो में किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया था जिसमें भारत और अन्य देशों के टीमों में भाग लिया था? कौन सा टीम में भाग लिया था? ये क्रिकेट कबड्डी विश्व कप, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत के प्रथम मानविक डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो क्वेश्चन का नाम हो जाएगा ये समुद्रयान, इसका राइट आंसर होगा ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 को, जो 24 को मिला? इसको 2024 में मिला है, तो ये डॉक्टर गुकेश, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सूर्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। बोल रहा है आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये नहीं, गलत है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है, ये बिल्कुल सही है। जो केवल 2, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सही हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? तो 24 पेरिस ओलंपिक खेलों ने 57 केजी वर्ग के पुरुष फिस्टाइटेड कुश्ती प्रयोगशाला प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा क्या? ये अमन सहवागत, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये स्वराज दल, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? किस वर्ष तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा क्या? ये 1958-28 में तैयार किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का मांग की थी? तो संविधान सभा का मांग कब की थी? इसका राइट 1935, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बगही बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाए जाने के चाहिए जो व्यक्ति मताधिकार का आधार पर चुना गया। यह बयान किसने दिया था? किसने दिया था? इसका राइट आंसर ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? कौन से मंत्री नहीं थे? तो 32 का राइट आंसर होगा कि लॉर्ड वेलेस का राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत के संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? तो करने का आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से कौन 1946 के मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे? 34 का राइट आंसर ये अमन स्वामीनाथ, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे जिनके बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? 1946 को किसकी हुई थी? इसका राइट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित तथ्यात्रों में किसी संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो 36 का राइट आंसर होगा ये बी एन राव, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए
उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था? तो 37 का राइट आंसर होगा ये, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिकार 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। किसके द्वारा मान्यता दी गई थी? ये 8 के 1 द्वारा मान्यता दी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था? इसके उद्देश्य सदस्य कौन थे? तो इसका सदस्य हो जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका ये, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या? 40 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपक के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? 40 का राइट आंसर होगा आपका ये, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे संवैधानिक इतिहास के में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, संविधान को अपनाने के अलावा स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने हैं कि क्यों महत्व है? क्योंकि ये पूर्ण स्वराज घोषणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था? इस दिन भारतीय संविधान के स्वीकार कर लिया गया था। किस आर्टिकल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? ये आर्टिकल 388 के द्वारा स्वीकार कर लिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित में से किसे सुलेख शैल के मूल भारतीय संविधान का हिंद संस्करण लिखा गया था? किसने लिखा गया था? 44 का राइट आंसर इस वसंत कृष्ण वैद्य। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? 45 का राइट आंसर ये, धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके डिजाइन और आधार पर वर्तमान भारतीय ध्वज पर डिजाइन किया गया था? किसके? पिंगली वेंकैया। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित में से किसके भारतीय संविधान का अर्थ संघीय कहा है? तो किसने संघीय कहा है? तो 47 का राइट आंसर होगा आपका ये, केसी विहर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ये, जनवरी 1950 में संविधान सभा के राष्ट्रगान और को अंगीकार किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अंगीकार किया, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वच्छता सुनिश्चित की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर होगा 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सी शस्त्र प्रीवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के उत्पादन का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर होगा आपका ये, नॉर्वे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। किस राजनीतिक दल ने राष्ट्रीय कार्यकारी के संवैधानिक सभा के भंग कर उसका निर्वाचित व्यक्ति मताधिकार के आधार पर करने को कहा है? इसका राइट आंसर किसका था किया है? इसका राइट आंसर इस समाजवादी दल। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ा है, संविधान सभा के भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपक कौन था?
निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कौन सा विकल्प चुनना है? 52 का राइट आंसर होगा ये सर बी एन राव। इसके राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है 53 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा के का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ है और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर अभिभावक घोषित किया गया। इसके राइट आंसर का ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? इसका राइट आंसर प्रांतों का विधानसभा। इसके राइट आंसर होगा ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े? विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी एन राव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व किए थे? तो किसका प्रतिनिधित्व किए थे? ये बम्बई। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या है? तो राजनीतिक दर्जा क्या हो जाएगा? ये ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो कौन सी संविधान अमेरिका से ली गई है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायालयिक का स्वतंत्रता। ये हो जाएगा आपका 1, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्श को रेखांकित किया गया था? किसको रेखांकित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनना है। संविधान सभा का समिति अध्यक्ष है, मतलब इसमें कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर होगा ये पारुल समिति का जो हो जाएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ये जो यही गलत है, यहाँ पे पारुल समिति हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 60 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था यह संविधान एक मिशन के तरह बेजान चीज है जिसमें वे लोग जीवन फकते है और इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित का परिसर पड़ी है। 60 का राइट आंसर होगा आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। संविधान का उद्देश्य में उल्लेखित हम भारत के लोगों को संविधान का निम्नलिखित विस्तार में से घनिष्ठ रूप से जोड़ा गया है। तो कौन सा जोड़ा गया? इस हम संप्रभु राज। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही करना है। तो कौन सही हो जाएगा? ये बोल रहा है यह व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। यह एक बहुदलीय निकाय था। बिल्कुल। यह विभिन्न समितियों के मध्य में कार्य करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 3, 4। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन इसका राइट आंसर होगा? ये संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर अधिविक्त निर्वाचित घोषित किए गए। इसके राइट आंसर क्या होगा? ए और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? संविधान सभा द्वारा दी गई कार्य को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4 एक ही में है, ये हो जाएगा। और
4 हो जाएगा संविधान सभा का अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण था, 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रकूट का अपनाया गया। उसके बाद राष्ट्रमंडल भारत का सदस्य का अनुमोदन, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोल रहा है डी नंबर वो क्वेश्चन इसका राइट आंसर। और कथन एक गलत है लेकिन बी सही है, मतलब कि नागरिकता के बीच संवैधानिक मूल्य को सुविधित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया था। ये भी गलत है, बी सही है, इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी बी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्य का, ये हो जाएगा संविधान के भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उनका कोई विभिन्न प्रभाव नहीं है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही हो जाएंगे। ये हो जाएगा यह कई संविधान का मिश्रण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 68 नंबर, भारतीय संविधान की रचना के निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ता है, तो किससे संबंध गंभीर प्रभाव छोड़ता है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर क्या होगा, टी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, संविधान सभा के गठन के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोल रहा है संविधान सभा ने 388 सदस्य के साथ पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप, संविधान सभा का प्रारूप समिति के सभापति BN राव थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा के कोई भी महिला राष्ट्र सदस्य शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1 2 3, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा 70 का राइट आंसर, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थी, जिसमें कितने रियासत में प्रतिनिधित्व थे, कितने प्रतिनिधित्व थे, ये 93 रियासतों में प्रतिनिधित्व, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित क्वेश्चन में विचार करना है। बोला 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य ने मिलकर सर्वप्रथम भारत में एक संविधान सभा बनाया था। ये बिल्कुल बनाया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान के सार्वभौम व्यस्त मताधिकार की बात शामिल थी, बिल्कुल सही है। 1931 में कराची अधिवेशन में भी संविधान में एक रूपरेखा लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है, तो कौन सी कथन सही नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी संविधान का अनुच्छेद 371 का महाराष्ट्र और गुजरात के संविधान के लिए विशेष, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू के डैश के अध्यक्ष किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 75 का राइट आंसर, ये दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 हो जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।